वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 20 जनवरी में देखेंगे हमें आज क्या क्या पढ़ना है। पीछे से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम देखते हैं आज हमें कौन कौन सा पढ़ना है। देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ पॉस्को विक्टिम्स इन कोर्ट इम्पैक्ट देयर साइक। ठीक है, साइकी भी कहते हैं इसको। तो ये देखेंगे इसके बारे में क्या बात हो रही है। इसमें है दिल्ली हाई कोर्ट remind judicial offences public prosecutor and police to be mindful of the adverse impact on psyche of child victim of sexual offence when insisting on their physical appearance in court at the time of argument। ठीक है, तो चाइल्ड विक्टिम्स जो हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं, ठीक है, उनकी लेके यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बारे में बात की जा रही है कि क्या एडवर्स इम्पैक्ट होता है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द साइकी ऑफ चाइल्ड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस व्हेन इन सेक्सुअल ऑफेंसेस व्हेन इंसिस्टिंग ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस इन द कोर्ट एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट, की ये बात की जा रही है पॉस्को एक्ट की। अब इसमें है द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन अ पॉस्को। पॉस्को का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्सुअल ऑफेंसेस से ये चीज़ बनाई गई है, ये एक्ट बनाया गया है, तो इस बारे में याद रखना है। इसमें है विक्टिम बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट इज ग्रेव एज देयर आर एलिगेशन एक्विजेशन, ठीक है, डाउटिंग द इंटीग्रिटी कैरेक्टर एक्सेट्रा ऑफ प्रोसिक्यूटेड हर फैमिली एक्सेट्रा जस्टिस जसमीत सिंह सेड इन रिसेंट। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो ये है कि किसने क्या कहा, पर हमें मोस्टली क्या जानना है जो हम शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे, हम पॉस्को एक्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। अब इसमें है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस द विक्टिम कैन बी प्रोड्यूस वर्चुअली बिफोर द कोर्ट। ये कहा गया कि वर्चुअली उसको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट पे। ठीक है, ईदर बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और सपोर्ट पर्सन और बाय टेकिंग असिस्टेंट टू द डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी सर्विस अथॉरिटी। तो इनकी मदद से वर्चुअली उनको क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में, मतलब वर्चुअली उनको प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में, इसकी बात की जा रही है। सेफ गार्ड राइट्स की क्या बात हो रही है। द गाइडलाइंस ऑल्सो सजेस्ट दैट द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ हियरिंग ऑफ बेल एप्लीकेशंस वुड सूटेबली address the concern of victim while safeguarding the right of accused, and they shall not come face to face. This can prevent re-traumatization of victim. The guidelines state while recording the statement of victim during the bail application of the accused, appropriate questions may be put to the victim instead of bluntly asking her, do you want bail to be given to the accused or not, the court said। अब देखो ये कहा गया है कि क्वेश्चंस जो है विक्टिम जिसके साथ चीज़ें हुई हैं, जो विक्टिम है उससे क्या करना है कि ब्लंटली नहीं पूछना है, उससे एक तरीके से बेल एप्लीकेशन या इस सब चीज़ों के लिए उससे मतलब एक खुद ही नहीं कि चाइल्ड की जो साइकोलॉजी है उस चीज़ को समझते हुए चीज़ों को हैंडल करना है, क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है जो भी ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इशू किया है सेट ऑफ गाइडलाइंस रिड्यूस करने के लिए ट्रॉमा ऑफ पॉस्को सर्वाइवर ड्यूरिंग बेल हियरिंग, कि बेल हियरिंग के वक्त बार बार उनसे सेम जैसे होती नहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछ करके उनको सारी चीज़ें उनके लिए फिर से वही होती नहीं कि बार बार उनको वही सारी चीज़ें याद आएंगी और वो और ट्रॉमेटाइज होंगे, ये चीज़ों को ध्यान ही वहाँ पे देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो जो पॉस्को एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे उसका डिटेल में भी आया है, द जजिंग ऑफ डिकेड ऑफ पॉस्को एक्ट। ठीक है, पॉस्को एक्ट के बारे में आया हुआ है, तो यहाँ पे सारी अच्छे से चीज़ें दी गई हैं, ये हम एक बार देखेंगे। 10 year हैव पास सिंस प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2022 इनैक्टेड इन कंसिक्वेंस टू इंडिया ratifications of the UN Convention on Right of Children in 1992 came into effect on November 14, 2012। तो पॉस्को एक्ट की बात की जा रही है, पॉस्को एक्ट 2012 की। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मतलब हम जब से या प्रिपरेशन कर रहे होंगे या प्रीवियस आप चाहे वो हमारा सिलेबस देखें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, तो ये पॉस्को एक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमारे जो भी हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं मटेरियल उसमें भी पॉस्को एक्ट को मेंशन किया गया है, तो हमें पॉस्को एक्ट के बारे में जानना है, आ सकता है। The aim of special law is to address offense of sexual exploitation and sexual abuse of children।
तो अगर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया है या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है चिल्ड्रन के साथ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एड्रेस की जाती हैं, ठीक है, विच आर ईदर नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड और इन एडुकेटली पेनलाइज्ड, ठीक है. Amidst the debate on the poor conviction rate under POSCO and a lowering of the age of consent from 18 to 16 years, though rejection by the central government is worth evaluating its impact on the ground. तो पोस्को एक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है. सिग्निफिकेंस फीचर्स की बात करें, सिग्निफिकेंट फीचर जो है पोस्को एक्ट के, कि जेंडर न्यूट्रल मैनर है. एक फीचर इसका जान लो, जेंडर न्यूट्रल, मतलब जो अब्यूज़ हुआ है चाहे वो गर्ल चाइल्ड के साथ हुआ है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड के साथ हुआ है या बॉय चाइल्ड के साथ हुआ, मतलब बॉय है वो या गर्ल है, तो उससे नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ जेंडर न्यूट्रल की बात की जा रही है, ठीक है. इवन दो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हैज़ नॉट पब्लिश डेटा ऑन मेल एंड फीमेल विक्टिम सेपरेटली. यहाँ पे जो मेल और फीमेल विक्टिम है सेपरेट उनका डेटा नहीं बताया गया, क्योंकि चाइल्ड दोनों कंसीडर किया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को यहाँ पे बात की गई है, न्यूट्रल नेचर की बात यहाँ पे की गई है कि दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना, ठीक है. इन छत्तीसगढ़ मेल चाइल्ड विक्टिम अकाउंटेड फॉर about 8 in every 1000 POSCO case, 0.8%. Though its reported number is not big, it is still indoors society appearances that sexual exploitation of male children is also a serious issue that has been largely unreported. तो पता है कि जो मेल चाइल्ड है उसके साथ भी चीज़ें ऐसी होती हैं, पर वो क्या हो जाती हैं, अनरिपोर्टेड रह जाती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो बताना, जैसे होता नहीं कि बचपन से ही लड़कों को ये बताना कि तुमको मतलब होता नहीं, रोना नहीं है, तुम्हें वीक नहीं दिखना, ये सारी चीज़ें, और फिर अपनी बदनामी के डर से ये सारी चीज़ों के चलते वो कभी चीज़ों को बताते ही नहीं, कंप्लेन ही नहीं करते जो भी घर के बड़े हैं, तो वो चीज़ तो अच्छी नहीं है, ठीक है. इसके लिए कई चीज़ें अनरिपोर्टेड ही रह जाती हैं और चीज़ें पता नहीं लग पाती हैं, तो इससे डेटा भी सही से नहीं पता चलता. सेकेंड क्या है इसमें, देयर इज़ अ सफिशिएंट जनरल अवेयरनेस. तो जनरल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नाउ टू रिपोर्ट केस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन नॉट ओनली बाय इंडिविजुअल बट बाय, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के खिलाफ हुआ तभी आप रिपोर्ट कर सकते हो, चाहे इंडिविजुअल है चाहे कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. नॉन रिपोर्टिंग हैज़ बीन मेड ऑन द स्पेसिफिक ऑफेंस अंडर द पॉस्को एक्ट. तो चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, इंडिविजुअल है, तो आप ये चीज़ पॉस्को एक्ट में है कि आप जो है कंप्लेन करोगे, आपको उस चीज़ का मतलब वो लोग सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करेंगे और आप उनको सज़ा जो है वो पनिश किया जाएगा. दिस हैड मेड इट कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टू हाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन. अब आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो PIB शायद है या फिर कोई गवर्नमेंट की ही एक साइट थी, उसमें शॉर्ट वीडियो करके एक था, जो आप देख सकते हो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा. चाइल्ड अब्यूज़ पे बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट वीडियो है, वो आप लोग देखना, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बच्चों के मन पे वो चीज़ें रह जाती हैं और किस तरीके से जो घर के कई बार होते नहीं कि बड़े मेंबर्स होते हैं या कोई मोहल्ले के बड़े हैं जो भी अनएप्रोप्रिएट वे में टच करें या कुछ भी करें, तो इस तरीके से जो चाइल्ड होता नहीं कि उनका जो बचपन है वो सारी चीज़ें ख़राब होती, तो उससे रिलेटेड एक गवर्नमेंट की अवेयरनेस एक शॉर्ट वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हो. द स्टोरीज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल हैज़ बीन मेड अ न्यू ऑफेंस. अब एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक न्यू ऑफेंस देखने को मिल रहा है. फर्दर द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असल्ट हैज़ बीन डिफाइंड इन एक्सप्लिसिट टर्म विद इंक्रीज मिनिमम पनिशमेंट अनलाइक एन abstract definition of outraging modesty of a woman in the Indian Penal Code. तो देखो ये चीज़ आप ये देखो, अब यहाँ नया एक टर्म भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये भी एक इशू है, इसको भी टैकल करने की ज़रूरत है. अब इसमें है नो चेंज इन इन्वेस्टिगेशन. इसमें है अ लार्ज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट इज स्टिल गाइडेड बाय कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट. तो मोस्टली CRPC से इसको हैंडल किया जा रहा है. इसमें है कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट cases generally involve recording the statement of prosecutors a medical and forensic science laboratory, ठीक है, प्रोसिक्यूटिक्स है, सॉरी. तो ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटिक्स
a medical and forensic science laboratory, elimination and determination of child age। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब एक प्रोसीजर है कुल मिला के, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें की जाती हैं। अब जो हमें जानना है, पोस्को एक्ट प्रोवाइड फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड बाई अ वुमेन सब इंस्पेक्टर। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं ये देखने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या हैं ये देखते हैं। चैलेंजेस अगर ये देखें तो ये कहा जा रहा है कि क्या प्रोवाइड करना चाहिए। पॉस्को एक्ट प्रोवाइड फॉर, मतलब एक चीज़ की ज़रूरत है कि जब चाइल्ड अफेक्टेड चाइल्ड है उसमें एक वुमेन सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए, ठीक है, एट चाइल्ड रेजिडेंस और प्लेस ऑफ चॉइस पे। बट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। पर ये क्या है, प्रैक्टिकली क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें है विद दिस प्रोविज़न व्हेन द नंबर ऑफ वुमेन इन पुलिस फोर्स इज जस्ट 10%, सिर्फ 10% ही हैं वुमेन पुलिस, ठीक है। एंड मेनी पुलिस स्टेशन हार्डली हैव वुमेन स्टाफ, और बहुत ही कम ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहाँ पे वुमेन स्टाफ हो। इन 2015 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंट्रोड्यूस अ स्कीम, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, IUCAW, which has to be made 15 police officers, at least 1/3 comprising women officers and headed by an additional superintendent of police। तो ये चीज़ भी है, सारी चीज़ें याद रखनी। कुछ जजमेंट्स की बात की गई है। सिमिलरली दो देयर इज़ अ प्रोविज़न टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट यूजिंग ऑडियो वीडियो मीन्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है, सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018 का केस है। इसमें है ऑन कैप्चरिंग एंड प्रिजर्विंग द सीन ऑफ क्राइम ऑफ हीनियस ऑफेंसेस यूजिंग ऑडियो वीडियो मीन्स फॉलोइंग अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बाय ब्यूरो ऑफ पुलिस। The pilot project has yet to be implemented across the state in absence of proper infrastructure. Ensure integrity of electronic evidence, the admissibility of evidence record using any audio video means will always remain a challenge। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हीनियस क्राइम हो रहे हैं, जो भी चाहे वो किसी भी मैनर में हो रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ या जो भी हैं, वो चीज़ें नहीं टैकल हो पा रही हैं, इसकी भी बात यहाँ पे की जा रही है। अनदर प्रोविज़न मैंडेट रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटिक्स बाई अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसे प्रोसिक्यूट होता है, प्रोसिक्यूटिक्स यहाँ प्रोसिक्यूट्रिक्स यहाँ कहा जा रहा है, बाई अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दो सच स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड इन मोस्ट केसेस। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नीदर कॉल्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रायल, नॉर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, ना ही who retract their statement punished। In this scenario such a statement get nullified। और क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है, क्योंकि ना ही ट्रायल होता है किसी तरीके का, ना ही क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, बाद में जाके चीज़ें नलीफाइड हो जाती हैं, मतलब कि हटी जाती हैं। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें चैलेंजेस जो हैं वो फेस हो रही हैं। इशू ऑफ एज डिटर्मिनेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से, कैसे ये देखेंगे। थर्ड क्या है, देखो दो हमने देखा ना, फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट 1 मिनट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो ऑलरेडी देखा। एक ये जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में हमने देखा, ठीक है, फिर क्रॉस और ये सब जो क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल और ये सारी चीज़ें नहीं होती वो देखा। अब दो देखने के बाद सेकेंड हमने ये देखा मेडिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ CRPC। हाउएवर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इज कंडक्टेड बाय फीमेल डॉक्टर स्पेसिफाइड इन द पोस्को एक्ट। तो ये कहा गया है जब गर्ल चाइल्ड का मेडिकल हो रहा है तो फीमेल डॉक्टर हो, ठीक है। इवन सो एंड एज ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देयर आर इंस्टेंसेस वेयर द बैंड 2 फिंगर टेस्ट इज़ स्टिल इन यूज़। बहुत जगह बैन किया गया है तो 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है किसी भी तरीके से जो विक्टिम है फीमेल जो हैं जिनके साथ कुछ भी होता है उनके लिए। फर्दर देयर हैव बीन नो अटेम्प्ट टू अपग्रेड द FSL इन स्टेट टू expedite the examination of exhibit. The fact is that many cases have a charge sheet without an accompanying FSL report which is decided by the court। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं
जो कही जा रही हैं कि ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसे बैन हुआ है उसको ध्यान देना है। फीमेल डॉक्टर प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर कोई भी फीमेल जैसे विक्टिम है, कोई भी गर्ल चाइल्ड है, उसके साथ एक फ़ीमेल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये बात हो रही है यहाँ पे। इशू ऑफ अब थर्ड क्या है, इशू ऑफ एज डिटर्मिनेशन। तो एज की क्या बात हो रही है यहाँ पे, देखें कि एज डिटर्मिनेशन ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंट इज गाइडेड बाय जुवेनाइल जस्टिस। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस की बात की जा रही है, जब 18 साल से कम एज की बात होती है तब की बात की जा रही है यहाँ पे। कैन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, नो सच प्रोविज़न एग्जिस्ट अंडर पॉस्को एक्ट। इसमें किसी तरीके पॉस्को एक्ट में ऐसा प्रोविज़न नहीं है जुवेनाइल विक्टिम्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट इन जर्नेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 में ये जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, held that given statutory provision should be those basis on determined age even children who is victim of crime। तो मतलब ये है कि उसमें एज नहीं दिया गया था। तो जो जर्नल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या हुआ, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न आया, शुड ऑल्सो बी बेसिस टू हेल्प डिटरमाइन एज इवन फॉर अ चाइल्ड हु इज़ विक्टिम ऑफ क्राइम। तो एज डिटरमाइन करने की बात यहाँ पर करी गई है। हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ एनी चेंज इन लॉ और इवन स्पेसिफिक डायरेक्शन, द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन स्कूल। अब मोस्टली क्या होता है कि जो स्कूल में डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे, उसी को वो एज मान लेते हैं। पर आपको पता होगा कि बहुत बार लोग बढ़ा के भी लिखते हैं और घटा के भी लिखते हैं, तो वो भी एक इशू है कि आप रियल एज तो नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे डीप में ये आर्टिकल दिया गया है, आप देखो पूरा। वंस अ माइनर इज प्रूव टू बी मेजर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्विटल इंक्रीज बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स सच एज कंसेंट और नो injury to private parts. Thus, the POSCO Act has made no difference in investigation when it's come to proving juvenility. ठीक है, तो मतलब अगर वो जुवेनाइल नहीं है, मतलब 18 साल से अबव है, तो अलग तरीके से ट्रीटमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है। पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है कि कितने टाइम में जो है वो क्या कर लेना है। यहाँ देखो 2 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर उनको इन्वेस्टिगेशंस करनी है और रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ पे एक और बात की गई है, यहाँ पे देखो, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTN एंड स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। सेकेंड, इफ़ चार्जशीट वॉज नॉट पुट अप इन 90 डेज ऑफ अरेस्ट ऑफ अक्यूज ही शी वॉज ग्रांटेड बेल। अब देखो कितना बड़ा चैलेंज है यहाँ पे कि अगर 90 दिन के अंदर, ठीक है, चार्जशीट नहीं तैयार हो पाती, ठीक है, चार्जशीट वॉज नॉट पुट अप इन 90 डेज, अरेस्ट जो हुआ है, जो एक्यूज़ है, वो उसको बेल मिल जाएगी। कितना आप जान लो, ये चैलेंज की बात है कि अगर 90 दिन के अंदर, ठीक है, नहीं आप चार्जशीट तैयार कर पाते हैं तो उसको बेल देनी पड़ेगी। नाउ व्हेन अ चार्जशीट इज पुट अप इन 60 डेज ऑफ द FIR एंड नॉट अरेस्ट, द एक्यूज्ड मे सीक बेल इमीडिएटली। मतलब ये कहा जा रहा है अगर चार्जशीट क्या है, व्हेन अ चार्जशीट इज पुट अप इन 60 डेज, ठीक है, 60 दिन में FIR ऑफ द FIR, एक्यूज्ड मे सीक बेल इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। चार्जशीट बनने के बाद वो क्या कर सकता है, बेल ले सकता है। Thus it is the accused and not the victim who get the benefit of completing an investigation in shorter time। अब ये कहा जा रहा है कि accused जो है, ठीक है, उसको बेनिफिट हो रहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो जा रही है, ना कि विक्टिम को। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं पॉस्को एक्ट में, वो सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है डीपली। यहाँ पे पूरे एक एक चीज़ बताई गई है पॉस्को एक्ट के बारे में। तो ये जिन्होंने पहली बार भी पढ़ा होगा वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, वरना आप जिसको नहीं समझ में आएगा तो गूगल पे पॉस्को एक्ट के बारे में जानना, उससे कुछ रिलेटेड पढ़ लेना, तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हालांकि इसमें तो पूरा एक्सप्लेन है कि बच्चों से जो सेक्सुअल होता नहीं कि विक्टिम्स होते हैं जिनके साथ ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट या कुछ तरीके का, तो पॉस्को एक्ट में जो भी क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। वो सब आप तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट आएंगे हम
यहाँ पे देखो नैनो फर्टिलाइजर की बात की जा रही है। नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ट्रेड नैनो फर्टिलाइजर डेयरी प्रोडक्ट इन 3 मंथ्स। नैनो फर्टिलाइजर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या बात हो रही है, ठीक है। नैनो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड बाय IFFCO, किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है? IFFCO के द्वारा। एंड डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम अमूल विल बी अमंग द फर्स्ट फ्यू प्रोडक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपोर्टेड बाय द फर्स्ट एवर नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन जनवरी 11। तो इसके बारे में बात की जा रही है। इसमें है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। IFFCO का क्या है, फुल फॉर्म है ये, कृष्णा भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो मतलब कुछ उनकी बात की गई है। इसमें है दो अमूल एंड IFFCO करेंटली एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कंट्री सच एज ब्राज़ील, फिलीपींस, केन्या एंड कनाडा, यहाँ सब एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो है, द सोसाइटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दैट ओनली एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल मार्केट दैट कैन बी टैप्ड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नैनो फर्टिलाइज़र की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो हम चीज़ें शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आगे देखेंगे। और हाँ, यहाँ पे नैनो फर्टिलाइज़र की बात की जा रही है ना, तो हम वहाँ पे नैनो फर्टिलाइज़र में अगर बात करी जा रही है तो इसमें ऑब्वियसली नैनो यूरिया की बात आएगी। और नैनो यूरिया की कौन से वाले नैनो यूरिया की बात आ रही है? जो हम यूज़ करके नैनो टेक्नोलॉजी नैनो यूरिया यूज़ करके हम स्प्रे, ठीक है, स्प्रे करके क्या कर सकते हैं, छिड़काव करके बहुत सारी टाइम समय और टाइम और जो भी चीज़ें हैं जैसे पैसे, जो भी जितने एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें बचा के किस तरीके से इफ़ेक्टिव मैनर्स में हम जो फर्टिलाइज़र्स जो बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करना पड़ता था, एक्सपेंसिव और ये सब, उसमें थोड़े ही चीज़ों में ज़्यादा अच्छी वैरायटी की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए नैनो फर्टिलाइज़र यानी कि नैनो यूरिया का यूज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एक देखो, नेशन वाइड स्ट्राइक हिट फ्रांस एज यूनियन फाइट पेंशन प्लान। प्रोटेस्ट हो रहा है फ्रांस में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फ्रांस ट्रेन ड्राइवर टीचर्स एंड रिफाइनरी वर्कर्स वर अमंग दोज हु वॉक ऑफ देयर जॉब ऑन थर्सडे इन अ नेशन वाइड डे ऑफ स्ट्राइक अगेंस्ट गवर्नमेंट। स्ट्राइक करें अगेंस्ट गवर्नमेंट प्लान टू रेज द रिटायरमेंट एज बाई 2 years टू 64, ठीक है। तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें है स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट एक्सपेक्टेड अक्रॉस द कंट्री आर मेजर टेस्ट फॉर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हु सेड हिज पेंशन reform plan which opinion polls show is usually unpopular is vital to ensure that system does not go bust। तो मतलब ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है, फ्रांस में किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है पेंशन स्कीम को लेके, ठीक है। अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट गूगल प्ली अगेंस्ट NCLAT ऑर्डर इन एंड्रॉयड केस। तो ये भी ऐसे देख लेना, ठीक है। ये यहाँ पे एक ये है, UAE इंडिया डिस्कस रुपी नॉन ऑयल ट्रेड। तो इसमें क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट इज अर्ली डिस्कशन विद इंडिया इज टू ट्रेड नॉन ऑयल कमोडिटीज़ इन इंडियन रुपी। इमिरेती मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड थानी अल जयोदी सेड ऑन थर्सडे, ठीक है। अब इसमें क्या है, UAE साइंड अ वाइड रेंजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लास्ट ईयर विद इंडिया। तो आपको पता है कि UAE ने साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लास्ट ईयर इंडिया के साथ, विच अलॉन्ग विद चाइना among the biggest trade partner to Gulf Arab oil and gas producer almost whose currencies are pegged to the US dollar। तो मतलब वहाँ से क्या किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसकी बात की जा रही है। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ गल्फ ट्रेड इज़ कंडक्टेड इन US डॉलर। और मोस्टली US डॉलर में क्या कराई जाती है, ट्रेड कंडक्ट कराई जाती है, गल्फ ट्रेड। जो गल्फ ट्रेड है मोस्टली US डॉलर में होती है। बट कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना आर इंक्रीजिंगली सीकिंग टू पे टू लोकल करेंसी फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग
लोअरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और वो क्या चाहते हैं इंडिया और चाइना की लोकल करेंसी में करें, जिससे जो लोअरिंग जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा वो कम होगा, मतलब इंक्लूडिंग लोअरिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगा, लो होगा, कम होगा, तो वो बेनिफिट करेगी कंट्री को. We have to be realistic. We are planning our budget based on US dollar, so it is not an overnight moment. तो मतलब उनका भी ये कहना है कि ओवरनाइट मूवमेंट नहीं हो सकता, चीज़ें देखनी पड़ेंगी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे देखनी थी, ठीक है, जो हमको यहाँ पे पढ़नी थी. थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में.